डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लोज पैकिंग ऑफ सॉलिड्स को एक्सप्लेन करेंगे। ये जो डायग्राम्स हैं बोर्ड पे थोड़ा सा पढ़ना डिफ़िकल्ट है, वहाँ से क्लियर भी नहीं होते, तो मैं इसको ये कैरम बोर्ड की मैंने गोटी ले रखी हैं, इनसे मैं इसको एक्सप्लेन करूँगा। तो हम स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। वन डायमेंशन में क्या होता है, सफियर्स को एक रो में अरेंज किया जाता है। हालांकि ये सफियर्स नहीं है, उसके सिमिलर हैं। जो हम बताना चाहते हैं वो हम यहाँ से हमें क्लियर हो जाएगा। तो मैंने इनको हम सफियर कंसीडर कर लें, मान लें एक बार ये सफियर्स हैं। हमने इन सफियर्स को पार्टिकल्स ऑफ सॉलिड को अरेंज किया है, किसमें, एक रो के अंदर। तो एक रो में पार्टिकल का अरेंजमेंट हो क्या कहलाता है, क्लोज पैकिंग इन वन डायमेंशन। यहाँ देखें, हम एक सफियर को दो सफियर टच करेंगे, इसलिए 1D के अंदर कोऑर्डिनेशन नंबर कितना होता है, 2। अब हम स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। उसकी दो टाइप हैं। फर्स्ट टाइप क्या थी, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। तो ये मैं स्क्वायर क्लोज पैकिंग बना रहा हूँ। क्या बताया था उसमें, सफियर्स को अरेंज किया था हमने इस तरीके से कि वहाँ दो अलाइनमेंट आ जाएं। कौन से, हॉरिजेंटल एज वेल एज वर्टिकल। वो अलाइनमेंट कब आएगा, जब हम सफियर्स को इस तरह से अरेंज करें कि वो एक दूसरे के नीचे आ जाएं। जैसे ये फर्स्ट रो है, सेकंड रो के सफियर ठीक फर्स्ट के नीचे आ जाएं, थर्ड सफियर के ठीक सेकंड के नीचे आ जाएं। तो ये सारे सफियर्स एक लाइन में हैं। इन सब का सेंटर मिलाएंगे तो एक लाइन में आएगा। ये हॉरिजेंटली भी आएगा और वर्टिकली भी आएगा। अब इसमें देखें, ये एक सफियर कितने को टच करता है, 4 सफियर को। कौन से 4 हैं, 1, 2, 3 और 4। अब इस सफियर के सराउंडिंग में ये चारों सफियर आपस में ज्वाइन करेंगे तो क्या बनाएंगे, स्क्वायर। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर कितना हो गया, 4 क्यों, क्योंकि एक को 4 सफियर टच करते हैं, इसके ये 4 क्या हैं, नियरेस्ट नेबर। तो ये किसके बारे में बताया हमने, क्लोज पैकिंग इन 2D। फर्स्ट पार्ट कौन सा, स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब आता है इसके अंदर सेकंड पार्ट, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उसमें क्या होता है, हमने सफियर्स को कैसे अरेंज करना है। ये जैसे एक रो है, तो ये जो बीच में जगह है ये क्या कहलाते हैं, डिप्रेशंस। तो अब हमने क्या करना है, सेकंड रो के सफियर को फर्स्ट रो के डिप्रेशन में प्लेस करना है। तो ये हम इनको इनके डिप्रेशन में प्लेस कर रहे हैं। ये हो गया अरेंजमेंट ऑफ सेकंड रो। अब थर्ड रो के सफियर कहाँ पर आएंगे, इन द डिप्रेशन ऑफ सेकंड। तो इस तरीके से हम इनको अरेंज कर देंगे। अब देखें, ये लेयर्स डिफरेंट नहीं, जैसी नहीं, जैसे ये ए लेयर है तो ये इससे डिफरेंट है। क्यों डिफरेंट है, क्योंकि इसके नीचे नहीं है। SCP में हमने ध्यान दिया वो सारे सफियर से एक रो में थे, एक लाइन में थे, तो सारी रो एक जैसी थी। उनमें हम सभी रो को मान लो ए नाम देते हैं, तो सारी ए रो होंगी, तो वो ए क्लोज पैकिंग थी। ये ए रो है, ये इससे डिफरेंट है तो इसको बी कहा जाएगा। लेकिन अब जो थर्ड रो आएगी वो ठीक फर्स्ट के नीचे आ जाएगी। देखें ये एक लाइन में है। अब ये ए रो है, ये बी है, तो ये क्या होगी, ए। इसे के लिए क्या हो जाएगी, बी। तो इसे क्या बोलेंगे, ए बी क्लोज पैकिंग। और यहाँ एक सफियर के सराउंडिंग में 6 सफियर हैं। 6 सफियर गिन सकते हैं हम इसके सराउंडिंग में। ये सेंटर का सफियर है, 1, 2, 3, 4, 5 और 6। और इन 6 को मिलाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, हेक्सागन। इसलिए क्या बोलते हैं इसको, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग, HCP। ये 2 डायमेंशन में है, यहाँ कोऑर्डिनेशन नंबर 6 है। अब स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। उसके भी 2 टाइप बताए थे। फर्स्ट टाइप क्या थी, HCP, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दूसरी थी क्यूबिक क्लोज पैकिंग। दोनों पैकिंग के अंदर जो पहली लेयर है, देखो पहले 2D में तो हमने रो को आपस में कंबाइन किया था, अब क्या करना, हमने लेयर को आपस में कंबाइन करना है। तो ये फर्स्ट लेयर है।
इस फर्स्ट लेयर के अंदर जो अरेंजमेंट हो क्या कहलाएगा, हेक्सागोनल। क्यों बोलते हैं इसको, अभी बताया हमने, जैसे एक सफ़ीर के सराउंडिंग में 6 सफ़ीर्स हैं, सबको मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, हेक्सागन, इसलिए अरेंजमेंट क्या कहलाया, हेक्सागोनल। अब सेकंड रो के सफ़ीर को हमने कहाँ प्लेस करना है, जो इसमें वैकेंट स्पेस है। ध्यान से देखें, इसके सराउंडिंग में 6 वॉइड हैं, 1 2 3 4 5 और 6। अब हमने सेकंड रो के सेकंड लेयर के सफ़ीयर को प्लेस करना है, कहाँ पर, इन ट्रिएंगुलर वॉइड्स के ऊपर। ट्रिएंगुलर क्यों है ये, क्योंकि 3 के बीच में बनी हुई है। तो इन 6 वॉइड पे सफ़ीयर नहीं आ सकते, कहाँ पर आ सकते हैं, अल्टरनेट, एक को छोड़ के एक। तो देखो मैंने ये एक पे रख दिया, अब इस पे रखने के बाद यहाँ जगह नहीं बची, यहाँ सफ़ीर नहीं आ सकता, कहाँ आएगा, एक छोड़ के, इसको छोड़ के अगली पे आ जाएगा, ये आ गया। अब इस पे नहीं आ सकता, इस पे आ जाएगा। तो जो एक सफ़ीयर के सराउंडिंग में 6 वॉइड थी, उसमें से अब 3 ही ऑक्यूपाई हुई, 3 खाली रह गई, क्योंकि जगह 3 की थी। अब अपने पास क्या आ गया, ये क्या आ गई, सेकंड लेयर। इस सेकंड लेयर के अंदर 2 तरह की वॉइड्स होंगी। 2 तरह कौन सी, देखें, एक ये वॉइड है, ये वॉइड 4 के बीच में है। 4 के बीच में कैसे, 3 तो ये सेकंड रो लेयर के सफ़ीयर हैं, 3 सफ़ीयर सेकंड लेयर के हैं, और एक ध्यान से देखने नीचे जो ब्लैक है वो फर्स्ट रो का सफ़ीयर है। तो ये जो वॉइड बनी कितने के बीच में बनी है, 4 के बीच में। तो क्या बोलेंगे इसको, टेट्राहेड्रल वॉइड। अब ये जो वॉइड बनेगी, इसमें दूसरी देखें, ये 6 के बीच में बनेगी, मैं इसको बना रहा हूँ अभी। ये 6 के बीच में कैसे बनेगी, देखें, 3 सफ़ीयर तो इसके ये ऊपर हैं, और अगर हमें ये क्लियर है दिखाई दे रहा है, तो 3 इसके नीचे भी हैं। 3 सफ़ीयर, 3 ये जो ब्लैक ही नीचे हैं, और ये 3 वाइट हैं, ये इसके ऊपर हैं। तो ये जो लेयर बनी ना, ये 6 के बीच में बनी, इसलिए क्या बोलेंगे इसको, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो अब 3D पैकिंग बता रहे हैं हम, इसमें सेकंड लेयर पूरी होने के बाद 2 तरह की वॉइड आ जाएंगी, कौन कौन सी, टेट्राहेड्रल और ऑक्टाहेड्रल। मैंने सारे नहीं बनाए, इतने से अपने को क्लियर हो गया जो बताना चाहते हैं। ये कौन सी वॉइड है, टेट्राहेड्रल, ये कौन सी है, ऑक्टाहेड्रल। अब आगे क्या बताया था, थर्ड लेयर के सफ़ीयर्स को हम कहाँ प्लेस करें, या तो प्लेस करें टेट्रा पे या ऑक्टा पे, दोनों पे एक साथ नहीं आएंगे। अगर मैं थर्ड लेयर के सफ़ीयर को प्लेस करता हूँ ऑन टेट्राहेड्रल वॉइड, तो ध्यान से देखें, ये जो नीचे सफ़ीयर है ना ब्लैक, ये वाइट का सफ़ीयर उस फर्स्ट वाले के ठीक ऊपर आ गया। पहली लेयर ए थी, दूसरी लेयर पहली से डिफरेंट है, वो बी लेयर है, लेकिन थर्ड लेयर ठीक फर्स्ट जैसी है, तो ये ए बी क्लोज पैकिंग कहलाएगी। इसको हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग बोलते हैं, वो मैं बुक से बताऊंगा। और अगर मैं थर्ड लेयर के सफ़ीयर को कहाँ प्लेस कर दूं, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, इस पे रख दें। फर्स्ट और सेकंड लेयर तो सेम आएंगी, वो चाहे HCP है चाहे CCP है। डिफरेंस कहाँ से स्टार्ट होता है, थर्ड लेयर से। अगर थर्ड लेयर का सफ़ीयर हमने पुट किया टेट्रा पे, तो क्या बन गई, AB HCP। और अगर थर्ड लेयर के सफ़ीयर को मैं प्लेस करता हूँ ऑन ऑक्टाहेड्रल वॉइड, तो ये सफ़ीयर न तो फर्स्ट वाले के ऊपर आया न सेकंड लेयर वाले के ऊपर आया, ये सफ़ीयर दोनों से अलग है। मतलब ये थर्ड जो लेयर बनेगी, ये फर्स्ट सेकंड दोनों से डिफरेंट बनेगी। तो अगर ये फर्स्ट लेयर A है, सेकंड B है, तो इसे क्या कहा जाएगा, C। और जो फोर्थ लेयर बनेगी वो फर्स्ट वाली जैसी बनेगी, इसलिए क्या कहलाती है, ये ABC क्लोज पैकिंग। अब इनके जो नाम है, जैसे ABC का नाम है CCP क्यूबी क्लोज पैकिंग या FCC, वो नाम क्यों है, वो बुक से देखें। अब ये जो अरेंजमेंट दिखा रखे हैं हमने, ये HCP अरेंजमेंट है, ये फर्स्ट लेयर है। कैसा अरेंजमेंट है ये, हेक्सागोनल। एक सफ़ीयर जो रेड दिखा रखा है उसके सराउंडिंग में 6 सफ़ीयर हैं। ये एक सफ़ीयर के सराउंडिंग में 6 वॉइड भी थी,
तो उनमें से 3 सफियर, 6 में से 3 वॉइड ऑक्यूपाई कर ली 3 सफियर्स ने। तो जैसे ए के ऊपर बी लेयर है तो ए के नीचे भी बी होगी। जैसे इसको देख रहे हो, ये ए है, इसके ऊपर बी है, इसके नीचे भी बी होगी। तो यहाँ ये जो सफियर है रेड वाला, इसके सराउंडिंग में 12 सफियर हैं। 12 कैसे? 6 तो इसी प्लेन में, इसी लेयर के, और 3 नीचे वाली लेयर के, 3 ऊपर वाली लेयर के। तो कुल कितने हो गए? 12। इस रेड सफियर को कुल 12 सफियर ने टच कर रखा होगा, इसलिए इसका CN कितना हो गया? 12। अब इन सभी लेयर्स को मिला के देखो ये बना दिया, और इसके बाद ये बन गया। तो अब ये जो फाइनल अपने पास अरेंजमेंट आया, इसको ध्यान से देखेंगे तो क्या है? ये एक हेक्सागन है। इसलिए ये जो AB क्लोज पैकिंग थी, ये क्या कहलाती है? हेक्सागनल क्लोज पैकिंग। इसमें पैकिंग एफिशिएंसी कितनी होती है? 74%। ये तुम्हें पता है कि 74% स्पेस ही ऑक्यूपाई हो सकता, बाकी वैकेंट रहेगा। दूसरी क्या थी? ABC। ये देखो, इसमें ये A लेयर है, ये B लेयर है, ये C लेयर है। तो यहाँ भी वैसे ही CN 12 हो जाएगा। 12 कैसे? A के देखो फर्स्ट लेयर तो वैसी होगी दोनों के अंदर, वो चाहे HCP है चाहे CCP है। 6 सफियर सराउंडिंग में है, 3 ऊपर वाले में है और 3 इसी तरह नीचे वाले में होंगे। तो यहाँ भी CN कितना हो जाएगा? 12। और ये ABC मिला के देखो ये डायग्राम बनेगा, और इनको अगर हम ज्वाइन कर देंगे तो लास्ट में ये डायग्राम आ जाएगा। अब ये जो डायग्राम है ना, ये क्यूब बन गया, इसलिए क्या बोलते हैं इसको? क्यूबिक क्लोज पैकिंग। और इस क्यूब के अंदर हम ध्यान से देखें तो पॉइंट कहाँ पर हैं? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे। तो अगर किसी क्यूब के अंदर या किसी यूनिट सेल के अंदर हम कहें पॉइंट्स कहाँ प्रेजेंट हों? कॉर्नर्स पे और फेस सेंटर पे, तो क्या कहलाती है वो? FCC, फेस सेंटर यूनिट सेल। और क्यूब है तो फेस सेंटर्ड क्यूबिक यूनिट सेल। तो ये हमने एक्सप्लेन किया क्लोज पैकिंग इन सॉलिड्स। थैंक यू।